नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पुरा नामक गांव में स्थित है। यह मंदिर मेरठ से करीब 36 किलोमीटर और बागपत से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के बाहर बनी दुकान से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। मुख्य मार्ग से करीब 20-25 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार जहां आज पूरा महादेव मंदिर है, वहां प्राचीन समय में कजरीवन हुआ करता था, जिसमें ऋषि जगदम्बिनी अपनी पत्नी रेणुका और 4 पुत्रों के साथ रहा करते थे। पास में हिंडन नदी बहा करती थी, जिसे पुराणों में पंचतीर्थी भी कहा गया है। इनकी पत्नी रेणुका प्रतिदिन नदी से जल भरकर भगवान शिव का जल अभिषेक किया करती थी। एक दिन ऋषि जगदम्बिनी अपने आश्रम में नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए उनकी कुटिया में आए। ऋषि जगदम्बिनी की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी रेणुका ने अपनी कामधेनु गाय की कृपा से उनका आदर सत्कार किया। यह देखकर राजा के मन में गाय के प्रति लालच आ गया। राजा बलपूर्वक गाय को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन ऋषि पत्नी रेणुका ने इसका विरोध किया, जिससे क्रोधित होकर राजा रेणुका को बलपूर्वक अपने महल ले गया। अगले दिन रेणुका महल से मौका पाकर वहां से भाग निकली। वहां से रेणुका सीधे अपने पति के पास पहुंची और उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। ऋषि रेणुका की अनुपस्थिति के कारण पहले से ही क्रोधित थे और उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और उन्हें आश्रम से चले जाने को कहा, लेकिन रेणुका ने आश्रम से जाने से इनकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने अपने पुत्रों से उनका सर काटने के लिए कहा, जिसमें से 4 पुत्रों में से 3 ने मना कर दिया, लेकिन परशुराम जी ने पितृ आज्ञा का पालन किया। परशुराम जी ने पितृ आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सर काट दिया। इस कृत्य के पश्चात उन्हें स्वयं से आत्मग्लानि होने लगी और इसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान में उनकी माता को पुनः जीवित कर दिया और उन्हें एक अजय फरसा भी दिया। इसी फरसे से ऋषि परशुराम जी ने राजा सहस्त्रबाहु का वध किया। परशुराम जी ने जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी, वहां पर उन्होंने एक मंदिर भी बनवा दिया था, लेकिन कालांतर में मंदिर खंडर में बदल गया। काफ़ी समय बाद एक दिन लंडोरा की महारानी इधर घूमने निकली तो उनका हाथी वहां आकर रुक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी हाथी वहां से नहीं हिला। तब रानी ने उस स्थान को खोदने का आदेश दिया। खुदाई में वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ। वहां पर रानी ने एक मंदिर बनवाया, जो वर्तमान समय में परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। आइए मंदिर से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक जानकारी जानते हैं। मंदिर के पुजारी के द्वारा बताया गया कि ये लिंग अपने आप में एक दिव्य स्वरूप है। ये पवित्र शिवलिंग वर्ष में 3 बार अपना रंग बदलता रहता है। शिवलिंग की गहराई का आज तक किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं है। पुजारी ने यह भी बताया कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का असफल प्रयास किया था। औरंगजेब ने रस्सियां बांधकर हाथी द्वारा इस शिवलिंग को बाहर निकालने का भी प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी ये शिवलिंग जड़ से नहीं निकाला जा सका। शिवलिंग पर चोट के निशान भी है। ये निशान हमलावरों द्वारा भारी हथौड़े के प्रहार के कारण है। वहीं मंदिर में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित है।
अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सावन के महीने में और फाल्गुन के महीने में यहाँ लाखों भक्त पैदल ही हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री से कांवड़ में जल लाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसी आशा के साथ जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।